चलिए, अमीबा में पोषण को समझने से पहले एक और पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, और वो होता है हमारे विसरण की प्रक्रिया। ये क्या होता है? देखिए, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई इसमें श्रम विभाजन होता है लेकिन कोई भी अंग ही नहीं पाया जाता, ना खाने के लिए मुंह है ना। तो विसरण की प्रक्रिया को इसमें जो ये सब सारा प्रक्रिया होती है ना, वो विसरण की प्रक्रिया। जैसे कि हम लोगों को सांस लेने के लिए क्या नाक है, हम लोग का नाक के द्वारा हम सांस को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जिंदा रहने के लिए इसको भी तो जरूरत पड़ता है ना, ये सब के। तो इसमें ये लोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि कोई भी गैस हो गया उसको अंदर करना, किसी गैस को बाहर करना, ठीक है, वो किस प्रकार से करते हैं देखो। या फिर कोई भी और जो जैव पदार्थ होता है, द्रव्य के रूप में रहते हैं, उसको बाहर निकाल देना या फिर अंदर से बाहर ले जाना, ये किस किस प्रकार से होता है। देखिए, वो इन लोगों में जो होता है ना कि एक कोशिकीय जीव यानी कि अमीबा जैसे कोशिकीय जीव में वो विसरण के दौरान होता है। ये विसरण की प्रक्रिया क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए यह एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मात्रा बढ़ जाती है मतलब उसको सांद्रता बढ़ जाती है। जब इस कोशिका है, इस कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जमा होकर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगा, यानी कि सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, सांद्रता मतलब शक्ति। तो सांद्रता जब यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका बढ़ते जाएगा, और जब वायुमंडल में उसका सामने जो वायुमंडल है, जिस वायुमंडल के संपर्क में वो है, वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होने लगेगा। इसकी सांद्रता इतना जब यह बढ़ने लगेगा और उसका आमने सामने जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं उसकी सांद्रता जब इसकी तुलना में कम होने लगेगा, तब यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड क्या होने लगेगा, गति करने लगेगा धीरे धीरे बाहर की ओर और वायुमंडल में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया, है कि नहीं। उसी प्रकार से जब इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तब इसको ऑक्सीजन किस प्रकार से अंदर जाएगा इस कोशिका के अंदर में, जब उस कोशिका के अंदर में ठीक है, उस कोशिका के अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगा। और यहाँ पर वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन है, उसके आसपास में जितना भी वो वायुमंडल में संपर्क में है, वहाँ का जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस कोशिका के अंदर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगा। तो इसी स्थिति में जब ये ऑक्सीजन गैसें हैं वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे, मतलब यह गैसें वो गैसें उस कोशिका के अंदर में चला जाता है। तो विसरण की प्रक्रिया में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हमेशा गैसें गति करता है, और इस प्रकार से ऑक्सीजन को वो लोग ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालने में मदद कर इसके ऑक्सीजन निकालने बाहर करने के लिए कोई नाक वाक का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और यह जो प्रक्रिया को करता है ये कोशिका झिल्ली के द्वारा, क्योंकि कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी या फिर पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। और यह प्रक्रिया होने में यानी कि विसरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह कोशिका झिल्ली, जो अमीबा में भी यानी कि एक कोशिकीय जीव में भी यह कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको विसरण की प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि अमीबा अपना भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करता है, वो सरल जो जटिल अणु है उसको सरल अणु में किस प्रकार से तोड़ता है, ठीक है। चलिए, तो कोशिका जो अमीबा होती है, वो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसको हम लोग किसी भी तरीक़े से इस तरह से बना सकते हैं। तो यह मैंने अमीबा का एक चित्र बनाया है, देखिए। तो यह मेरा अमीबा है, ठीक है। अमीबा के अंदर में अपना उसका केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, एक केंद्रक होती है, और उसके बाहर में एक कोशिका झिल्ली, जिस प्रकार से हमारे कोशिकाओं में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी एक कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है पादाप। इस चीज़ को याद रखिए कि पादाप, कुटपाद जो भी बोला जाता है इसको, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाद जोड़ आब, अगर हम लोग संधि विच्छेद करना चाहेंगे ना, तो यह पाद जोड़ आब, पाद का मतलब होता है पैर, यह इसका पैर के रूप में इसका काम करता है, ठीक है, पैर के जैसा इसका काम करता है, चलने फिरने में मदद करता है। पादप जो होता है यह चलने फिरने में, मतलब उसको गति करने में, गति देने में यह क्या करता है, उसको मदद करता है। जैसे कि इसको जाना रहता है, जैसे कि ये मान लीजिए यही है मेरा इसके कुटपाद यानी कि पादाप। जब इसको आगे बढ़ना रहता है तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ने लगता है। तो ये जो पादाप होते हैं वो उसको गति देने में मदद करते हैं, या फिर जब भी वो किसी खाने वाले पदार्थ को देखता है उसके सामने झट से जाता है इस प्रकार से, और क्या करने लगेगा, वो उसको दूर से ही, जैसे कि ये हो गया मेरा इस प्रकार से। अब जैसे ही मेरा आएगा तो इसको ही जाएगा इस प्रकार, ऐसे कि ये हो गया मेरा। अब इसको क्या करेगा, इस प्रकार से जाएगा और ऐसे जाएगा, और देखिए इस प्रकार से अपना, यही है इसका कुटपाद, पादाप।
जिसको चलने में मदद कर रहा है, चल जाएगा और दूर से इसको क्या कर लेगा, घेरेगा इस प्रकार से, और देखिए अंदर कर लेता है, और अंदर करने के बाद धीरे धीरे क्या कर लेगा, एकदम पूरा अंदर कर लेगा इस प्रकार से। तो ये जो पदार्थ होते हैं इसको गति देने में मतलब चलने में मदद करता है, और किसी खाद्य कण या फिर कोई इसका शिकार जैसे देखने था उसको बाहर से घेरने में मदद करता है। और ये धीरे धीरे क्या कर लेता है, उसको इतना ज़्यादा घेर लेता है उसको पता ही नहीं चलता है, और आराम से इसको बंद कर देता है और वह वहाँ पर फंस जाता है। इसी की ओर बोला जाता है रिक्तिका। और धीरे धीरे इसको क्या पूरा कोशिका में संलयित कर लिया जाता है, और यहाँ पर इसके कुछ क्या करेगा, धीरे धीरे इसके अंदर में जो पाचक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, वो इस पर कार्य करने लगेगा, छेनी और हथौड़ा, क्योंकि यह खाना जो है इसके लिए क्या है, एक जटिल पदार्थ है, और इस जटिल पदार्थ को सरल अणु में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसके लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगा, एंजाइम की जरूरत पड़ेगा। वही एंजाइम कुछ पाचक एंजाइम इसमें भी पाया जाता है, वो उस पर क्या करने क्रिया करेंगे और इस जटिल अणु है तो उसको सरल अणु में परिवर्तित कर लेंगे। जब भी जटिल अणु को सरल अणु में परिवर्तित करें, जैसे कि हम खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। पूरी तरह से जो चावल हम खाते हैं उसी से हमको पूरी कार्बोहाइड्रेट मिलता है क्या, पूरा चावल होने से निकलता क्यों है, हम लोग सुबह को शौचालय जाते हैं शौच करने के लिए, वो सोच क्यों हमको निकलता है, नहीं क्यों निकलता है, नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, हम जो चावल खा रहे हैं उसमें पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, बल्कि उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो उसमें से निकाल लिया जाता है, और बचा वेस्ट पदार्थ को निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से इसमें जो इसके लिए खाद्य पदार्थ है, यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट बचा प्रोटीन, इसको ऊर्जा की जरूरत है, उसको क्या कर लेता है, इसको जब सरल अणु में तोड़ देता है तब इसको अवशोषित कर लेता है। अब धीरे धीरे उसी प्रक्रिया के द्वारा इस खाद्य कण को क्या कर देगा, इधर धीरे धीरे लाएगा और एक तरफ से खोल देगा, जैसे कि इस प्रकार से है। अब ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा, खोलने लगेगा, खोल के इसको निकाल देगा। इसी प्रकार से इसके खाने की प्रक्रिया होती है। तो अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है, तो कुटपाद की मदद से पकड़ता है। कोई कोशिक इसमें सरल अणु में जब भी परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कर लेता है, इसमें जितने भी पाचक इसका जो ऊर्जा की जरूरत है उसको खींच लेता है, और उसको वेस्ट पदार्थ को क्या कर लेता है, यह निष्कासित कर जाता है। और जितना भी इसको जो मटेरियल था, यानी कि जो भी इसको चीज़ चाहिए था, यानी कि ऊर्जा का स्रोत था, उसको अपने अमीबा का जो विकास वृद्धि जो भी करने का रहता है, जैसे हमको जरूरत पड़ता है अपना दिमाग को स्टोर करना, अपना मजबूती करने के लिए जो ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से उसका उपयोग करता है अपने वृद्धि विकास अनुरक्षण के लिए, इसका विकास करता है। और ये सारा प्रक्रिया जो है ये एक कोशिका में होता है, इतना बड़ा बना है, इतना वो माइक्रोन में भी नहीं हो, उससे भी छोटा होता है, तो एकदम चीज एकदम छोटा। तो ठीक है, अमीबा पोषण इस प्रकार से होता है। अगर आपको लिखना है कि किस प्रकार से लिखेंगे इस प्रोसेस को, तो मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख दे रहा हूँ कि किस प्रकार से लिखा जाएगा कि अमीबा अपना भोजन को कुटपाद की मदद से, अमीबा अपना भोजन कुटपाद की जो यहाँ पर प्रोसेस हुआ है उसी प्रोसेस को बनाना। इतना लिख करके इस फोटो को बना देने से आपको जितना भी नंबर का वो पूछा जाता है वो मिल जाएगा। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद की मदद से चारों ओर से घेर लेता है, मदद से खाद्य कण को तो चारों ओर से घेर लेता है, जिससे खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। देखिए, ये खाद्य कण पदार्थ की मदद से, कुटपाद की मदद से इस खाद्य कण को चारों ओर से घेर लेता है, जिससे खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। इस खाद्य धानी में, ये जो खाद्य रिक्ता या फिर खाद्य धानी है, इसमें खाद्य कण फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कुछ एंजाइम या फिर रस टाइप का पाया जाता है, जिसमें आने के बाद यह खाद्य कण जो है उसमें फंस जाता है, खाद्य कण फंस जाते हैं और धीरे धीरे उसे कोशिका के अंदर ले लेता है। और यह अमीबा धीरे धीरे उसको क्या, इस कोशिका के अंदर तक उसको ले जाता है, और ले जाने के बाद इसके अंदर में कुछ पाचक एंजाइम पाया जाता है। बोल रहे पाचक एंजाइम इस जटिल खाद्य कण को, जो एक खाद्य कण होता है, हम पहले बताइए हुआ कि जटिल होता है, उसको पाचक एंजाइम क्या सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, और सरल पदार्थ में परिवर्तित करने के बाद उसका उपयोग अपने शारीरिक से वृद्धि विकास के लिए उसका उपयोग करता है। और फिर जो वेस्ट पदार्थ होता है, इसका वर्ज्य पदार्थ होता है, इसी प्रक्रिया का तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इसे वो खोल देगा, या फिर जब वो इधर आएगा तो धीरे धीरे यहाँ खोल देगा और जो वर्ज्य पदार्थ है उसको फेंक देगा, निकाल देगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को विसरण की प्रक्रिया के द्वारा अंदर करता लेता है, ये आप लोगों ने समझ गए। ठीक है, आपको अमीबा किस प्रकार से भोजन करता है ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और फिर इसके बाद हम लोगों बात करेंगे कि मानव में भोजन किस प्रकार से पाचन होता है। ठीक है, पाचन तंत्र को समझने के लिए आगे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं अभी ही बनाऊंगा लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट में नहीं डालूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़